हम अंडर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर में जो आपने देखा था उससे हल्का सा डिफरेंट है। इज डिविजिबल बाय 4 एक स्टेटमेंट है, इज डिविजिबल बाय 4 हमें प्रूव करना है। क्लियर हुआ? इज डिविजिबल बाय 64 प्रूव करना है। 64 मैंने गलती से बोला होगा, दूसरा 4। ओके, अभी सेम स्टेप मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेप डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले मेन क्या है, हमें स्टेटमेंट कंसीडर करना है। क्या करना है? स्टेटमेंट। अगर सॉल्यूशन में हम लेके आते हैं इसको, लेट Pn बी अ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64। ये हमारा फर्स्ट वन। अब स्टेप 1 में जैसे कि मैंने बताया था, स्टेप 1 में हमें ये किसके लिए ट्रू करना है? n is equal to 1 के लिए। सो लेट अस सी फॉर n is equal to 1। अगर हमने इसमें n is equal to 1 पुटअप करते हैं, सो n 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9। अभी इसमें आंसर क्या था हमारा? 3 raised to the power, यहां पर क्या हो गया? 4 हो गया, minus 8 minus 9। 3 raised to the power 3 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3, यहां पर क्या आ जाएगा? 81 आंसर आ जाता है, minus 17 that gives us 64। So ये जो 64 जो हमारा आंसर आया, is it divisible by 64? Yes. Therefore Pn is true for n is equal to 1। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो जाता है। अब स्टेप 2, यस वो बहुत सिंपल है। स्टेप 2 में let this be true for n is equal to k, where k is belonging to any positive integer। सो यहां पर अगर हम इसके लिए सॉल्व करते तो हमारा आंसर क्या आएगा? n को हमने क्या रिप्लेस करना है? k रिप्लेस करना है। सो 2k plus 2 minus 8k minus 9। सो इसमें कोई चेंज आया? नहीं चेंज आया। यस, इज डिविजिबल बाय 64। देयरफॉर Pn is true for n is equal to k। सेकेंड स्टेप तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब जो मेन स्टेप आता है वो k plus 1 के लिए है। तो स्टेप 3 मैं इधर ही स्टार्ट करता हूं। स्टेप 3 में n is equal to k plus 1 लेना है। सो हमारे पास यही यूज करना है स्टेटमेंट। इसको अगर हम लिखते हैं 2 raised to the power k plus 1, n को क्या रिप्लेस करना है? k plus 1 minus 8 k plus 1 minus 9। अब देखते हैं ये हमारा उस फॉर्मेट में आता है कि नहीं। ओके, अब अगर अब इसको, अच्छा यहां पर 2 था तो मेरे को k plus 1 plus 2 भी लिखना पड़ेगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 3 raised to the power 2k plus 2 plus 2 आ जाता है। इसको अगर सॉल्व करते हैं ना, माइनस 8k minus 8 minus 9। इसको अगर ओपन किया तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, किसको? फर्स्ट टर्म को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इस वाले फर्स्ट टर्म को। तो क्या है इसमें फर्स्ट टर्म? देखिए 3 raised to the power 2n plus 2 plus 2, मैंने ब्रैकेट में इसको रखा है, minus 8k minus 17, इसको ऐड किया। आपको ये माइंड में 100% रखना है कि जो भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो डिविजन बाय 64 होना चाहिए, और इसमें हम स्टेप 2 का भी यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, अब इसको हमें क्या लिखना है? 3 2n plus 2। स्टेप 2 देखिए यहां पर क्या है? 3 2k plus 2 है। ओके, मेरे को यहां पर n नहीं लिखना है, यहां पर k ही लिखना है। तो यहां पर हम k कंटिन्यू करेंगे, k plus 2। अब ये जो वैल्यू है 3 raised to the power 2 हम इधर लिख सकते हैं, minus 8k minus 17। यहां पर इसमें 9 हो जाएगा, ये
3 रेज टू द पावर 2k प्लस 2 को हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये 9 हो जाएगा। अब इसके बाद जो स्टेप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो एक्स्ट्रा जो टर्म्स है ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड एंड थर्ड, इसको नहीं, इसमें हमने ये पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट हमारे पास इसमें आता है, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये जो -8k और -17 है, इन दोनों को 64 के टर्म्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल -8k को अगर 64 के साथ यूज करके लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 81 -64, करेक्ट, ये लिख सकते हैं 81 -64 के। सेम वे इस 71 को भी हम 81 नहीं, ये रॉन्ग लिखा, ये 72 हो जाएगा इधर, 72 -64 हो गया 8k। सेम वे 17 को 81 -64। अब ये ध्यान रखना जो मैंने बोला था आपको 64 के टर्म्स में, ये दोनों 64 इधर आ रहा है, और ये 72 अगर हम लिखेंगे तो 8k आ जाता है, कि इधर है, और 17 को हम ये लिखेंगे तो ये आ जाता है। अब पर्पसली क्यों लिखा हमने ये, अब इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करके लिखते हैं, सो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 2, नो चेंज, यहां पर 9 है, इसको मैं सेग्रीगेट कर लेता हूं, तो ये हो गया 72k प्लस 64k, और यहां पर भी आप सेपरेटली लिख सकते हैं 81 प्लस 64, 81 प्लस 64। अभी देखिए ये जो 9 है, ये वाला 9 अगर मैं कॉमन लेता हूं, कौन कौन से टर्म से, ये फर्स्ट टर्म में से मैंने 9 कॉमन लिया, ऐसे ही इस 72k में से भी मैं 9 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8k आ जाएगा। एक और हमारा ये 9, ये वाला 81 भी मैं क्या ले सकता हूं, 9 कॉमन लेके। अभी हमने क्या किया है, देखिए फर्स्ट सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म हमने यूटिलाइज किया, और हमने ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। अब बाकी जो दो टर्म्स हमारे बचे हैं वो कौन कौन से हैं, ये दोनों टर्म है। इन दोनों में भी हम अगर 64 कॉमन लेता हूं तो k प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब स्टेप 2 का यूटिलाइजेशन करके, ठीक है, स्टेप 2 का यूटिलाइजेशन करके अगर आप देखते हैं तो ये जो टर्म है, इज इट नॉट डिविजिबल बाय 64? यस। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द लास्ट लाइन विच आई हैव रिटन इज डिविजिबल बाय 64, और सेकेंड टर्म में भी 64 एक कॉमन फैक्टर है इसमें, तो ये भी डिविजन होगा। क्लियर हो गया। तो इस चीज को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, सिंस एक्सप्रेशन 9 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज divisible by 64 using step 2, ये भी मेंशन कर सकते हैं using step 2 which is already proved। अब and expression कौन सा, 64k plus 1 is also divisible by 64. Okay, so therefore this whole expression is divisible by 64 or not? Yes. So therefore statement that is Pn is true for n is equal to k plus 1। लास्ट स्टेप में हमने ये प्रूव कर दिया। तो जो गिवन क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मेथड इंडक्शन, लास्ट स्टेप में कवर हो जाता है। मेन चीज आपको इसमें ध्यान देना है कि हम स्टेप 1 में जो किया था, हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा दैट इज डिविजन बाय, जो हमने लिखा था डिविजन बाय 64। सेकेंड टर्म में हमारा एक्सप्रेशन केवल इतना आया था जो कि n को k से रिप्लेस किया था। थर्ड एक्सप्रेशन में आपको जहां पर भी आपके पास n है स्टेटमेंट में, उसको k प्लस 1 करना है, लेकिन फिर उसको रीअरेंज इस तरह से करना है कि आपने जितने भी एक्सप्रेशन इसमें आए हमारे पास थर्ड स्टेप में,
वो सभी 64 से डिविजिबल होने चाहिए। मेन चीज आपको यहाँ आपको एक्सरसाइज करनी है, माइंड की एक्सरसाइज करनी कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको इंडिकेट किया था कि इसमें एक 64 का दोनों में टर्म अगर इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें Pn is true for n is equal to k+1 के लिए करना होता है। ठीक है बच्चों, सो आज हमने एक और फॉर्मेट यहां पर लिया था जो कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया है। लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मेट जो लिया था वो एक फॉर्मेट अलग था जिसमें कि हमारे पास एक सीरीज दी हुई थी। क्लियर है बच्चों? सो प्लीज बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।